ये राजेश जी के नाम का सिंदूर, और ये गुड्डू जी के नाम का सिंदूर, और ये मेरे प्राण के नाम का सिंदूर, ये मेरे जाने मन का नाम का सिंदूर, और ये मेरे गोलू मोलू के नाम का सिंदूर, और ये अकड़ू के नाम का सिंदूर, और ये मेरे कलेजे के नाम का सिंदूर, और ये 8वां मांग में मेरे पति परमेश्वर के नाम का सिंदूर। मैंने अपने 8 मांग भर लिए हैं। अब जल्दी से अपने 8 मांग छुपा लेती हूँ, फिर किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं 8 मांग भरती हूँ। तभी सावित्री अश्विनी के कमरे का दरवाजा नॉक करती है। अश्विनी बहू, अश्विनी बहू, जल्दी बाहर आ। अरे मम्मी जी यहाँ कैसे आ गई? अब क्या करूँ? फिर अश्विनी अपने बालों को सामने की तरफ करके अपनी 8 मांग को छुपा लेती है और अपनी मांग छुपाने के बाद अश्विनी सावित्री के सामने आती है। अरे घर में चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल। चुप हो जाइए मम्मी जी, मैं आपकी बहू अश्विनी हूँ। अरे बहू 5 मिनट बाद ही बाहर आती, ऐसे चुड़ैल बनकर बाहर आने की क्या जरूरत थी? मेरा कलेजा मुंह में आ गया था, थोड़ा मुंह और खुलता तो हाथ में आ जाता। मम्मी जी आपने मुझे क्यों बुलाया ये बताइए। अरे तेरे बच्चे बाहर भूखे बैठे हैं, जल्दी चल उनके लिए खाना बनाना है। आप चलिए मैं आती हूँ। ये सुनकर सावित्री वापस चली जाती है और अश्विनी अपने कमरे में आकर अपने बालों को आगे की तरफ गिराकर मैसी बन बनाती है और फिर हॉल में आती है। आ गई मम्मी, जल्दी से कुछ खाने के लिए बना दीजिए, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। बस थोड़ी देर बच्चों, अभी बना देती हूँ। मम्मी आज भी आपने अजीब से हेयर स्टाइल बनाया है। वैसे तो आप शहरी स्टाइल में खुद को ड्रेस करती हो, बट हेयर स्टाइल की वजह से आप अपना लुक खराब कर लेती हो। मुझे ऐसे ही हेयर स्टाइल पसंद है और मेरे लिए ये कंफर्टेबल होता है। ठीक है, आप खाना बना दो। जिसके बाद अश्विनी किचन में चली जाती है और फिर सब्जियां धोकर और काट कर कढ़ाई में सब्जी बनाने लगती है। फिर अश्विनी आटा गूंथती है और रोटियां भी बनाने लगती है। सब्जी बन गई है, रोटियां भी गर्मा गर्म है। सबको डाइनिंग टेबल पर बुलाकर सर्व कर देती हूँ। खाना बन गया है, सब कोई डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। राजेश जी, मम्मी जी, आप लोग भी टाइम टेबल पर आ जाइए। अश्विनी सबको आवाज देती है। अश्विनी की आवाज सुनकर सभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। फिर अश्विनी किचन से रोटी सब्जी लाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है, जिसके बाद अश्विनी का मैसी बन ढीला होकर खुलने लगता है। अरे ये मेरा बाल कैसे खुल रहा है? अगर मेरे बाल खुल गए तो सभी को मेरे 8 मांग दिख जाएंगे। ये सोचते हुए अश्विनी अपने हाथों की गर्म सब्जी के बर्तन को जल्दी से टेबल पर रख देती है और घबराकर अपने बालों को पकड़ लेती है। क्या हुआ मम्मी, इतना घबरा क्यों रही हो? अरे वो मेरे बाल खुल गए। इतना कहकर अश्विनी अपने बाल संभालने लगती है और वहीं सावित्री गुस्से में, अरे बहू ये क्या तरीका है? ऐसे खाना पटकते हैं क्या? भले क्रॉकरी टूट जाए लेकिन मैडम का बाल नहीं बिगड़ना चाहिए। कैसी शहरी बहू पसंद की है हमने, हर वक्त बस कपड़े और अपने बालों पर ही ध्यान रहता है। मम्मी जी मैंने खाना नहीं पटका, हाथ से फिसल गया था। हाँ हाँ हमें तो कुछ दिखता ही नहीं, तुम्हारे लिए तो बस तुम्हारा हेयर स्टाइल ही दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अरे माँ इतना भी मत डांटो, खाना तो सही सलामत है ना। चलो तुम नाश्ता करो। मम्मी पहले बाल संभाल लो, सच में पूरा खुल गया है। आप लोग खाना शुरू कीजिए, मैंने सब परोस दिया है। मेरा हेयर स्टाइल खराब हो गया है, मैं भी ठीक करके आती हूँ, फिर आप लोगों के साथ बैठकर नाश्ता करूँगी। मम्मी खाना तो खा लो पहले। आप लोग खाइए, मैं आती हूँ। अश्विनी तुरंत अपने बालों को दोनों हाथों से पकड़े कमरे की तरफ चली जाती है और कमरे में जाते ही दरवाजा बंद कर लेती है। फिर आईने के सामने खड़ी होकर जल्दी जल्दी अपने बाल आगे की तरफ लाती है और बहुत चालाकी से 8 मांग को फिर से छुपाकर नया मैसी बन बना लेती है। बच गया, अब किसी को भी मेरे 8 मांग भरने का पता नहीं चल पाएगा। पर अब इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा और थोड़ा संभल कर भी रहना पड़ेगा। ऐसे ही दिन बीतता है।